तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और आज का करंट अफेयर मैं लेकर आया हूँ। किस डेट का? आज क्या तारीख है? आज है 26 तारीख। ठीक है। अब 26 तारीख का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। उससे कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप बन सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यार देखो, व्यूज नहीं आ रहा है। व्यूज के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो तुम लोग जो भी हो सकता है इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, लाइक कर दिया करो। एटलीस्ट देखा करो तो लाइक तो कर ही दिया करो। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है। तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाया करो। क्या समझे? लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाया करो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के। तो सबसे पहला क्या लेते हैं हम, कि सबसे पहला ये कह रहा है कि डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर का मतलब गवर्नर के नीचे वाला। क्या नाम है इनका? टी रविशंकर। रविशंकर याद रखेंगे, टी से चाय याद रखेंगे, टी रविशंकर। रविशंकर बहुत चाय पीता है। तो ये क्या है? डिप्टी गवर्नर है। इनका कार्यकाल क्या किया गया? 1 साल बढ़ा दिया गया। तो आरबीआई ने क्या कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या हो सकता है कोई मिल ना रहा हो, जो भी हो। ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसका उनका कार्यकाल 1 साल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और इस बात पे क्या अधिसूचना जारी करी। और जिसके मुताबिक क्या हो गया है, केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। ठीक है। मतलब कि ये क्या होने वाले थे, 3 मई के मतलब 3 मई रिटायर होने वाले थे। इन्होंने कहा नहीं 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 भाई साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? एक काम करो, 1 साल और काम करो। आप इतना अच्छा कर रहे हैं कुछ देश के लिए, आप और काम करके जाइए। तो उनको 1 साल का और टाइम दिया। उन्होंने कहा ये लो, आप 1 साल और काम करो तो आपका कार्यकाल कितना, 1 साल बढ़ा दिया जाता है। तो अब ये कब रिटायर होंगे? अब ये 3 मई 2025 तक बने रहेंगे। ठीक है। तो ये था आपका क्या, पहला। तो ये आपको ये याद रखना है कि डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 1 साल बढ़ा दिया गया। किसने बढ़ाया? आरबीआई ने बढ़ाया। और ये डेट याद रखनी है, 3 मई 2024। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है। WIPD। अब इसका क्या काम होता है? देखिए, ये क्यों मनाया जाता है। तो आपका आपने वो सुना होगा, जैसे ये जितने भी ये कलाकार लोग होते हैं ना, आजकल आप देख रहे हैं कुछ लोग पेंटिंग बना रहे होते हैं, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, अच्छा डांस कर रहे होते हैं। वो अपने क्रिएटर होते हैं। क्रिएटर मतलब रचनाकार लोग होते हैं। तो उनका क्या होता है कि वो जब कुछ करते हैं ना, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, उसको चुरा लेते हैं। तो जब चुरा लेते हैं तो क्या होता है कि भाई अगर चुरा लिया, उसने कर दिया, वो तो बड़ा आदमी है, तो वो क्या हुआ, वो उसका हो गया। लेकिन इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, ये सुविधाएं बनाई। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें बनाई। और उससे क्या हुआ कि जैसे कि आपका कुछ खुद का कुछ बनाया हुआ है, तो आप अगर पेटेंट करा लेते हो, उसका कॉपीराइट या ट्रेडमार्क कुछ भी अगर ले लेते हो, तो वो अब चीजें इसका आपका उस पर मालिकाना हक हो जाता है। तो उसी के लिए, इसको जागरूक करने के लिए और उसके बारे में उसको शिक्षित करने के लिए, इन सब चीजों को तो 2000 किसमें, सन 2000 में क्या किया गया, WPI यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इस दिन को मनाना शुरू किया। कब? 26 अप्रैल 2024 को, कि भाई ये हमारा एक दिन होगा। इस दिन ये एक दिन की तरीके मनाया जाएगा। सन 2000 से ये पहली बार कब मनाया था? सन 2000 में 26 अप्रैल को। तो उस दिन से ये हर साल इसको मनाने लगे कि भाई ये हमारा दिन होगा। इस दिन हम और लोगों को जागरूक करेंगे और देखेंगे पिछले 1 साल में कितने लोगों को इसके बारे में शिक्षित किया है, जागरूक किया है, और इससे क्या क्या फर्क पड़ा है। तो ये इसलिए होता है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये 26 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो होता है ना, ये सब प्रदान करना, और इसके
लिए इसको जागरूकता फैलाना, इसको इसके लिए लोगों को शिक्षित करना, ये इसका काम होता है। किसका? इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इस डे का नाम क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इतना समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? आगे आगे हमारा एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में क्या हुआ है कि अमिताभ चौधरी ही रहेंगे एमडी। देखो, अमिताभ चौधरी पहले भी क्या थे? एक्सिस बैंक के एमडी थे और सीईओ थे। इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, इन्होंने भी अच्छा काम किया होगा, जैसे हमारे किन्होंने टी रविशंकर ने अच्छा काम किया था, वैसे इन्होंने भी अच्छा काम किया होगा। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया? इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? जनवरी 2025 से प्रभावी अगले 3 वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक को सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मतलब ये क्या है? ये पुनः नियुक्त हो जाएंगे। और फिर चौधरी के साथ साथ और भी लोगों का हुआ है। किसका? स्वतंत्र निदेशक मीणा गणेश और गोपाल रमन पद्माभन। ये साउथ के लग रहे हैं। गोपाल रमन पद्माभन को, एक मिनट, पद्मनाभन को 4-4 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन? एक तो आप ये याद रखिएगा, क्या? अमिताभ चौधरी। ये फेमस नाम है। अगर आप कुछ थोड़ी बहुत जानकारी उसकी रखते हैं ना शेयर मार्केट की, तो ये बहुत फेमस नाम है, क्योंकि एक्सिस बैंक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे शेयर बाजार में। तो अमिताभ चौधरी क्या है? सीईओ और एमडी हैं। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। किसने? एक्सिस बैंक ने। एक ये आपकी आज की क्या है, ये एक्सिस बैंक से रिलेटेड जानकारी होगी। हालांकि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं एग्जामिनर का कि अमिताभ चौधरी कौन है, या अमिताभ चौधरी का कार्यकाल किस बैंक ने बढ़ाया है। आधे लोगों को तो यही ना पता हो किस बैंक के सीईओ एमडी है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? खोंगजोम दिवस। खोंगजोम दिवस क्या होता है? देखिए, मणिपुर में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। मतलब एंग्लो मणिपुर के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये क्या होती है? एक लड़ाई हुई थी, इसका नाम क्या था? खोंगजोम लड़ाई। ये किससे हुई? किसके खिलाफ हुई थी? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? बहुत सारे लोग लड़े थे बहादुरता के साथ। तो उन्हीं की आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 अप्रैल को, कब? 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस। खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है। और वहां पर इसका बहुत महत्व है। मतलब मणिपुर के इतिहास में इसका क्या है? बहुत महत्व है, क्योंकि उनकी याद में ये मनाया जाता है। उन लोगों की वीरता और बलिदान के लिए जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए। ठीक है, वहां पर आप जाओगे तो ऐसे आप देखोगे, ऐसे सिपाहियों के स्टैचू लगे हुए हैं जगह जगह, क्योंकि ये लोग उसको बहुत मानते हैं, उसको बहुत क्या देते हैं? वरीयता देते हैं, उसको महत्व देते हैं। ठीक है, तो कब हुआ था ये? 1891 में। एक तो आपको ये याद रखना है, क्या? एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था 1891 में। कहाँ हुआ था? मणिपुर में। और उसमें जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़े थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस। तो ये किसकी याद में? जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? खोंगजोम दिवस। आगे देखते हैं क्या है। आगे है इंटरनेशनल चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आप कहोगे ये क्या है मार्ट साहब? तो देखिए क्या है ये? इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। रिमेम्बरेंस मतलब जो चीज, जैसे रिमेम्बर मतलब याद करना, उस दिन याद किया जा रहा है, वैसा कुछ डे है। तो अब ये है क्या बेसिकली? देखिए क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। तो परमाणु परीक्षण के दौरान क्या हुआ था? एक धमाका हुआ था, रासायनिक धमाका। उसमें क्या हुआ था? काफी इतना ज्यादा वो जो हवा में इतना ज्यादा वो रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में पूरे फैल गए थे। उस कारण क्या हुआ था? काफी लोग मर गए थे। मतलब करीब अगर डेटा देखा जाए तो लगभग 50 लोग तुरंत मर गए थे। वैसे डेटा तो 400 कुछ के आसपास है। तो इसमें कितने लोग मर गए थे, ये यूएन के अनुसार डेटा है। और जो नहीं भी मरे थे तो उसमें क्या हो गया था? उन सबको कैंसर हो गया था। तो क्या होता है? रेडियो एक्टिव इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो आपकी
स्किन से जैसे ही वो संपर्क में आता है, आपकी श्वसन से संपर्क में आता है, तो क्या होता है, आपको तुरंत का तुरंत कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो उसी की क्या याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और इसको एक तरीके से सैड डे मानते हैं ये लोग। क्या मानते हैं? सैड डे। क्योंकि यहाँ इस दिन ये मतलब जो भी हुआ था बहुत खतरनाक हुआ था। इसमें करीब 3 वैज्ञानिकों को क्या हो गई थी, 10 साल की 10-10 साल की सजा सुना दी गई थी, जिन जो 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 लोग उसमें शामिल थे। तो क्या है, इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परमाणु के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मतलब लोगों को बताना, देखो एक तो इससे खतरा है ये बताना, ऊपर से चेरनोबिल आपदा के क्या क्या परिणाम हुए थे उस टाइम पर, कि कितने लोग मर गए थे, किस किस को कैंसर हुआ था, कौन कौन लोग अपाहिज हो गया था, विकलांग हो गया था, ये सब चीज बताना लोगों को, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। जो किसके दुखद दिन की तरह याद करते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना ये सैड डे की तरह मनाया जाता है, ये दुखद दिन की तरह इसको याद किया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस। ठीक है, 1900 कब हुआ था? 1986 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को ये धमाका हुआ था। ठीक है, तो ये आपके मेन मेन पॉइंट हो गए। ये धमाका कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986। उसी की याद में, मतलब उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए और उसकी याद में ये मनाया जाता है अभी तक, और ये इंटरनेशनल है। ठीक है, इतना आपको होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, रणदीप हुड्डा को क्या मिला? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब सबसे पहले तो समझेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार क्या होता है। देखिए, यह पुरस्कार तब दिया जाता है जब आप सोसाइटी के लिए, किसके लिए? समाज के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करते हो या कुछ योगदान प्रदान करते हो, तो क्या होता है, तब यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कैसा योगदान? अब ये लोग फिल्म अभिनेता है, तो ये लोग कैसे योगदान प्रदान करते हैं? ऐसी फिल्में बनाकर, ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज में थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, या इन्होंने ये किया था, कोई एग्जाम्पल लेके, तो तब यह पुरस्कार दिया जाता है। ये देखिए, तो इनको क्यों मिला था? वीर सावरकर, इनकी मूवी आई थी ना, उसके बेस पर इनको मान्यता दी गई इस पुरस्कार की। ठीक है, तो इनको क्या मिला? यह पुरस्कार कहाँ मिला? मुंबई में। मुंबई में विले पार्ले करके एक जगह है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था और इनको यह पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा जी के अलावा 2 लोगों को और भी फेमस हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। कौन कौन को? ए आर रहमान, ए आर रहमान जी को भी मिला, और अमित जी को भी मिला। अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन। तो ए आर रहमान और अमिताभ बच्चन, इन लोगों को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, और रणदीप हुड्डा जी को तो मिला ही। ठीक है, इतना आपको होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या? एआई में क्या माइक्रोसॉफ्ट की सफलता हुई है? क्या हुआ है? 5.3 मिनी की सक्षमता को अनलॉक किया है। आई 5.3 क्या है? बेसिकली यह इनका क्या है? एआई है। एआई मतलब माइक्रो, जैसे सबका अपना अपना एआई होता है अलग अलग, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एआई है क्या? 5.3 मिनी। इसने सक्षमता को, इसको अनलॉक कर लिया। मतलब अनलॉक इन द सेंस, पहले ये कुछ कम समझ पाता था चीजों को। जैसे कि आपने कुछ पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर कुछ पूछ लिया ये बम ब्लास्ट कब हुआ था, तो उसको समझने में थोड़ा क्या होता था, दिक्कत होता था। अभी क्या है, अभी वह और अच्छे से उसको डिकोड कर पाता है जो आप पूछ रहे हो, और अच्छे से सब लोग शब्दों को समझ पाता है। तो उसमें क्या है, उसकी सक्षमताओं को अनलॉक किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, और ये किस पे है? छोटे भाषा मॉडल यानी कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के लिए एक मानक स्थापित करता है, जो बड़े समकक्षों में बेहतर प्रदर्शन करता है। बेहतर तर्क क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, मतलब तर्क अच्छा कर सकता है, तार्किक उत्तर देता है। तो क्या होता है बेसिकली, देखो जो एआई है ना, एआई की अगर हम बात करें, तो
ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अगर आप देखोगे, ये ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब कुछ आ गया। पहले देखिए, पहले हम मोबाइल चलाते थे तो क्या था कि वो आता था जीपीआरएस, आपने बहुत पुरानी देखा होगा, जीपीआरएस आता था। फिर धीरे से अपग्रेड होकर वो वो हो गया था, 2G हो गया था। उसके बाद क्या हो गया था, 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है क्या, 5G। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें भी अपग्रेडेशन होता है। लेकिन आप जैसे देखेंगे, आप पहले वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, इसमें फिर ये इसमें आप इंटरनेट से कॉल लगाने लगे थे, इसमें आकर आपने वीडियो कॉल करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब यहाँ आके आप क्या कर रहे हैं कि वीडियो कॉल के साथ साथ आप अपना स्क्रीन भी उधर दिखा सकते हैं, और भी चीजें अनलॉक हो गई। तो धीरे धीरे देखा इसमें आपने कैसे अनलॉक होता चला गया जनरेशन के हिसाब से। तो सेम वैसा ही क्या एआई में होता है। पहले क्या होता है कि पहले वो लिख के समझता है कुछ चीजें, फिर आप बोल के भी बता सकते हो, वो बोल के भी आपको उत्तर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही क्या होता है, ये अपग्रेड होता चला जाता है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या 5 मिनी को क्या कर लिया है, सब क्षमताओं को उसकी और ज्यादा उसको अनलॉक कर लिया, उसकी ताकतों को। ठीक है। तो ये आपके हो गए आज के क्या कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न या इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल लीजिए आप इसको। तो होप आपको क्या ये समझ आया होगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। एक मिनट, आई थिंक ये ऑफ हो गया। तो ये था आज का क्या आज का वीडियो। होप आपको समझ आया होगा। और अ, जैसा भी लगा हो आप इसको क्या करें, कमेंट करके बताएं और लोगों को शेयर करें। ठीक है। और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बिना लाइक किए कोशिश करें कि आप ना जाएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो मतलब अगले दिन, फिर से कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ, इम्पोर्टेंट जो भी आपके टॉपिक बन रहे होंगे उनके साथ। ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।